disability is a permanent disability, and medical science, there is no solution for this disability. So the person or a child who is disabled, we need to support that child throughout his life. He is not going to be independent anytime in his life. So what happens is, up to the age of 18, such children, they have some special schools available and they can be kept occupied there. But once they become 18, there is no activity for them and they are completely at home, no activity, they get bored at home, and at this time they start overpowering their parents physically and psychologically also. At this particular juncture, parents feel that we are there, we will try to take care of our child, our special child, as far as possible. But after me what? After me, who will go to take care of my child? To address this problem, few parents in 1990 came together and they have formed an institution called Aadhar, which takes lifelong care of such intellectually disabled adults. We have been doing this for last 30 years. It was a humble beginning, started with 10 intellectual adults. Today, Aadhar is taking care of 350 such people. It is a lifelong care, and the worry of parents that after me what? Aadhar has provided solution to them. Aadhar is different because it is a parents' organization. It is an organization formed by the parents, of the parents. It runs on parents' contribution and donation. So donation and contributions from society plays very important role for running such institutions. Because what happens is, Aadhar takes care of children above 18. So the parents are already on the verge of retirement, and as time passes, their financial capacity also diminishes. And that's why it is necessary that corporates, individuals, and society as a whole should come forward and support such cause for sustainable growth of the institution. जैसे कि इसका टेक्निक में हमने पढ़ा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या, लेकिन एक आप और अच्छा काम कर रहे हैं कि जो माता पिता उम्र उनकी ज़्यादा हो जा रही है उनका भी टेक केयर उनके द्वारा जो आप करा रहे हैं, ऐसा जहन में कब ख्याल आया कि ये करना चाहिए? ये ख्याल तब आया जब अगर एक पेरेंट्स है सपोज और उनको एक ही बच्चा है और वो एक बच्चा है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, सो ये पेरेंट्स जब सीनियर होंगे, ओल्ड होंगे, तो उनकी चिंता कौन करेगा? ये ख्याल जब दिल में आया तो देन वी स्टार्टेड इन 2-3 years बैक वी स्टार्टेड वन सीनियर सिटीजन होम, जहाँ पे बेसिकली ऐसे बच्चों के जो पेरेंट्स है जिनको दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं है, ऐसे बच्चों, ऐसे पेरेंट्स के लिए ये नई फैसिलिटी हम लोग ने चालू की है। ऐसा नहीं कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को ही ये फैसिलिटी हम लोग ने प्रोवाइड की है, अदर सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी, बट बेसिकली इट इज स्टार्टेड फॉर पेरेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल एडल्ट्स। सबसे बड़ी क्या इसमें समस्या आती है कि जो स्पेशल बच्चे हैं, क्या समस्या सबसे बड़ी आती है उनको संभालने में? सबसे बड़ी समस्या है कि वो कह नहीं सकते उनको क्या हो रहा है, उनके दिल में क्या है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और सपोज एक चाइल्ड इज़ नॉट वेल, तो वो कह नहीं सकता कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है ये, और इफ़ इट इज़ नॉट वेल देन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी ऐसी हो जाती है कि ज़्यादा डायग्नोसिस, ज़्यादा रिपोर्ट्स करने पड़ते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डायग्नोस व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस। सो बेसिकली वो कह नहीं सकते, और बाकी तो वो भगवान के बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, उनकी एज बड़ी है, तो भी वो लोग इनोसेंट है, बच्चों के जैसे इनोसेंट है,
सो बाकी तो उनके साथ काम करने में मज़ा है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम वर्किंग विद देम. क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता है, माँ बाप भी खुद भी समाज से उसे अलग कर देते हैं कि कहीं जाते नहीं हैं, उनको साथ अरे नहीं खुद माँ बाप भी समाज से अलग हो जाते हैं क्योंकि उनके घर में ऐसा बच्चा है. तो इसीलिए तो आधार जैसी संस्था चालू हुई है जिसमें ऐसे बच्चों को उनके खुद के वर्ल्ड में रखा जाता है और वहाँ पे वो खुश रहते हैं. और माँ बाप भी जो भी फील्ड में काम करते होंगे वो फील्ड में काम करने के लिए फ्री हो जाते हैं. तो किसी भी फैमिली में अगर ऐसा बच्चा हो तो उन्होंने जल्दी से जल्दी डिसीजन लेनी चाहिए कि मेरे बच्चे को ऐसे इंस्टीट्यूशन में रख के उसका लाइफ अच्छा करे. और उसका लाइफ जब आप अच्छा करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट में रखते हो तो आप खुद का लाइफ भी जी सकते हैं. पेरेंट्स से एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि उनका भी एक ही लाइफ है. पूरा लाइफ बच्चे को पीछे ये करके आप बच्चे का नुकसान कर रहे हो और खुद का भी नुकसान कर रहे हो. तो ऐसे इंस्टीट्यूट में बच्चे को रख के उन्होंने सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए. सर को पूछो. जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आधार एक जनहित में बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे जुड़ के क्या आप क्या अपना फीलिंग देना चाहेंगे? I will talk in English. I think the country needs organizations like Aadhaar who are working in a very, very difficult field. The field is difficult because the size of this problem at the social level is extremely large. In India, there is a survey which shows that the number of intellectually disabled people in the country is as high as 2.6 crores. As against that, the number of facilities which are there to take care of intellectually disabled adults is extremely small. Aadhaar is India's largest organization dealing with this problem. It has 3 lifetime residential care facility homes, one at Badlapur near Mumbai, one at Nasik, and one is recently coming up at Satara, which is not very far away from Mumbai. Despite having the 3 locations, the total number of children which Aadhaar can take care of is only around 450. So you can imagine that the challenge is in crores and the solution is less than 1,000. So my appeal would be to good donors, corporate sector, to come forward and help organizations like Aadhaar. There are a few others in this sector. Aadhaar is the oldest one. It has been there for over 31 years. It has won several awards. It is extremely well governed. The attitude is that of transparency. It has received over the years grants from corporates. It does not take any help from the government, and it is important that the corporate sector, which is very socially aware because of the CSR regulations, it should come forward and help Aadhaar as an organization. And there are several ways in which they can participate with Aadhaar. They can donate money, they can get their employees to volunteer for Aadhaar, they can integrate Aadhaar's agenda with their own purpose. They can help Aadhaar build potential and capability, and at the least they can promote the good work that Aadhaar is doing. That would be my appeal. बोलना चाहूँगा कि आधार इज़ अ वेरी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई बनी. बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जो इस तरह से काम करते हैं. यू विल फाइंड मेनी NGOs इन द वर्ल्ड हु हैव डन वंडरफुल वर्क, बट दिस काइंड ऑफ grassroots work very few NGOs have done. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे लोगों को भी हम साथ में लेके चले. वी टेक एवरीबडी टुगेदर. इट गिव्स द फीलिंग ऑफ इक्विटी टू द एंटायर वर्ल्ड. सो मैं ये चाहूँगा कि आधार का जो काम है बहुत तेज़ी से आगे बढ़े. कॉर्पोरेट्स इसके साथ जुड़े हुए ही हैं और भी कॉर्पोरेट्स आके इनकी मदद कर. कॉर्पोरेट्स आजकल CSR का जो पैसा लगाती हैं वो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर इस पे लगाती हैं. इस पे कम है. आगे के दिनों में यह बहुत आगे बढ़ेगी, यही मेरी प्रार्थना है. आधार संस्था को मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं दूँगा. थैंक यू. My name is Praveen Shinde. I am the CEO of the PAMAC Group.
We are supporting Aadhaar since last 4 to 5 years, basically for marathon only. So it is our privilege, frankly, to be associated with Aadhaar. We are enjoying this journey, and we really love to continue this on corporate level as well as individual level. Thank you so much. First of all, I compliment to entire team of Aadhaar who are doing fantastic job for last 31 years. With their dedication, discipline and dignity, I am sure they will do much more for the remaining part of year. I always small part of as a contributor, as a donor for this journey, and I am very happy whenever I visit their Aadhaar Badlapur, Aadhaar Nasik, and Aadhaar Satara. So all in all, the Aadhaar, as what we all say, it is for special children, and tireless efforts bring them hope, dignity and growth. I wish all the very best for the future. बेसिकली हम लोग जुड़े हुए हैं सैम्को की ओर से. सो सैम्को पेज अ पार्ट ऑफ डोनेशन टू आधार. वी आर ग्रेटफुल टू मेक डोनेशन टू सच डीप रूटेड ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस टू गिव देम अ होम एंड ऑल्सो टू लिव अ लाइफ which they actually deserve. So very grateful, very honorful, and we wish the best going forward to Aadhaar and its family. हम लोग आधार में उनके लिए वी सोर्स funds for this Aadhaar. Okay, and I would like to state Aadhaar is a wonderful platform where it brings individual parents to help them and also involves the children of the family to help these children. So when my children visited Aadhaar, they have seen it. Now they come forward in Mumbai Tata Marathon and they collect funds. So they want to be part of this family. So it is very good to know that it's also not making impact to us, and also it is making an impact to our children, which is what every parents want, and such a wonderful platform it is. So मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो कुछ हमारे बच्चे लोग को इसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है. आज के सिनेरियो में बच्चे लोग मोबाइल में टाइम स्पेंड करते हैं, बट जैसा उनको आधार के बारे में कुछ करना होता है, वो लोग मिनिमम 45 डेज में पूरा वो लोग उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है. ये बहुत बड़ा चीज़ है. I wish all the best for Aadhaar, and I want them to have many success in coming years. नमस्कार, मेरा नाम अजय मेहता है. मैं ट्रस्टी हूँ आधार में. 1997 से आधार में एडमिटेड है, और तभी से मुझे ये संस्था और उसके कॉज के बारे में बहुत पसंद हुआ. तो मैंने सोचा था कि कभी आगे जाके टाइम दूंगा संस्था को. तो 2016 से थोड़ा टाइम निकल पाया, तो मैं ट्रस्टी हो गया हूँ. आधार एक ऐसी संस्था है जो मंदबुद्धि वयस्क बच्चों के लिए है, यानी 18+, क्योंकि 18 के नीचे तो पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं, बट 18 के आगे बहुत चैलेंज है. तो आधार संस्था ऐसे बच्चों को लाइफ लॉन्ग होम देती है. और मैंने मेरे 9 साल के कैरियर में देखा है आधार में, जब भी ऐसे मंदबुद्धि बच्चे आते हैं, वो दूसरे मंदबुद्धि बच्चों को देख के एक 2 दिन में सेट हो जाते हैं. भले वो कितने भी रईस ख़ानदान से हो या गरीब ख़ानदान से हो, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है. वो डॉर्मेट्री एनवायरनमेंट में सेटल हो जाते हैं, बिकॉज़ उनको उनके जैसे बच्चे मिलते हैं. और जैसे हमारे चेयरमैन बोलते हैं कि ऐसे बच्चे सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं घर में, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी आधार में जीते हैं. तो आधार ऐसी दुनिया है. और आज हमने ये इवनिंग यहाँ रखी है एज अ थैंक्स टू आवर आधार डोनर, जिनकी वजह से अभी 31 साल से हम स्ट्रांग है और आगे भी हम स्ट्रांग होते जाएंगे. सो आज जो भी कॉरपोरेट्स और हमारे सपोर्टर डोनर्स इधर आए हैं, उनका खास धन्यवाद. और ऐसी सपोर्ट रहेगा तो आगे के 50 साल भी हम लोग निकाल लेंगे, बिकॉज ये मंदबुद्धि वयस्कों का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है. उसके लिए अभी और 10 आधार लगेंगे, बट वी आर रेडी, एंड अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग करेंगे. आधार संस्था में मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम उमेश है, एंड आई एम अ लीड ऑफ CSR लीड ऑफ ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड. आई हैड विजिटेड टू आधार. व्हेन I gone there, I seen their work, and it is not just Aadhaar is not the NGO, it's a family.
it's a family for the mentally retarded adults. And we saw I seen that there is need है ना, that is need we can explore, how we can support it. So our chairman Sri Digambar Bagade, he said कि we want to support, and our respective Randeep Narang sir is a MD. He also said कि we want to support something. So in what way we can support? So we have a Transrail Arogya CSR initiative. Through that we are supporting Aadhar with the medical supports, a free medical support for mentally retarded adults, so at least they can survive, and it will help them to improve their health, and also it will help to their future activities. Also I'm congratulating to Aadhar team. They are doing good work at ground, and all the best for the futures. And definitely there are many well-wishers. That's what Aadhar is now on this stage. Thank you so much. बरेल में जो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल है उसका CEO हूँ। देखिए, हम हेल्थ केयर में बहुत सारा काम करते हैं, बट जिस तरह से आधार के साथ हमारा भी जुड़ा हुआ है, इसी साल हमारा जुड़ा हुआ है, हमने देखा कि जो ऐसे बच्चे हैं या ऐसे एडल्ट्स हैं जिनको जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, उनके लिए हॉस्पिटल्स या मेडिकल सर्विसेज में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें जो आधार की ज़रूरत है, जो लाइफ टाइम देना ज़रूरी है उनको, वो ये संस्था दे रही है। और हमने सोचा कि हम हेल्थ केयर से थोड़ा आगे जाके आधार की मदद करें, तो आई थिंक इट विल ऐड टू आवर गोल्स, जो हमारा मिशन है कि संस्था और लोगों का वेलबींग। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम आधार से जुड़ेंगे, और आधार में जो काम हो रहा है वो सचमुच काबिल तारीफ़ काम है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और हम और ज़्यादा अच्छे से काम करें, ज़्यादा जुड़े, इसलिए हमने कहा कि आज के प्रोग्राम में उनके साथ शिरकत करके और अच्छे से इससे जुड़ना चाहिए। ऐसा मैं आप सबको संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया आधार के टीम ने, और हम सब यहाँ पे आए तो हैं इतने माशाल्लाह ब्यूटीफुल लोकेशन में, परंतु हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि आधार का जो मेन रोल है वो है मेंटली चैलेंज्ड व्यक्तियों का, और उनके देखभाल और उनके लाइफस्टाइल और उनके पूरे इंक्लूसिव वे में देखभाल, जो आधार ने 31 साल से इतने शान और शौकत से किया है और इतने प्यार से किया है कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी और जगह से और किसी और लोकेशन से। आई वुड लाइक टू congratulate the Aadhar team for their excellent thought and excellent, heart-rending association with this 450 people that they have looked after over 3 decades. It's a phenomenal and a path-breaking association that they have had, and I commend each and every team member, not only who are here today, but also all of those who have contributed over the last 3 decades, the people who work on a daily basis in their 3 centers in Badlapur, Nasik and Satara, as well as the 2 which are allied centers, and I hope that they can achieve their aim of another 5 centers and a center for excellence in the years to come. All the best and God bless the team of Aadhar. हमारे लिए ये जो डोनर्स आए हैं, ये जो डोनर्स मीट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी संस्था के लिए एक पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है. एवरी penny is important. So whether it is a big donor or a small donor donating a smaller amount or a very big amount, for us all donors are equally important, and every penny is important. The organization is very transparent, as you must have heard in the different conversations that we had today. So every penny when we spend, whatever activities we plan, it passes through a lens that
whether this is going to benefit our specially abled residents or not, whether it is going to have added comfort or not. So all our activities are aligned like that, and every penny that we spend that we get from the donors is meant to improve the quality of life of our residents. So donors are at the top. We respect, we value the donors who have been supporting us, and we want them to be engaged and become friends of Aadhaar. Basically, by friends of Aadhaar, we mean to say that the donors should be participating in the journey of Aadhaar, the journey for which we are working towards to build a dignified life for our intellectually challenged people. So this is what. और कुछ दर्शकों को हमारे कुछ बोलना चाहें जो दर्शक भी जानते हैं? दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि आप आधार विज़िट करिए. आप जब तक आधार विज़िट नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है आधार. जो बच्चों की स्माइल जब आप देखोगे वहाँ पे, जो एन्जॉयमेंट देखोगे, जिस तरह से वो रह रहे हैं अपने पीयर्स के साथ, सोशलाइज कर पा रहे हैं अपने जैसे लोगों के साथ, वो लाइफ उनको घर में नहीं मिल सकता. सो वो जब आप वहाँ आओगे तभी आप जान सकते हो कि आधार क्या कर रही है और इन बच्चों के लिए हमें ॲज अ सोसायटी क्या करनी चाहिए. हां, आधार, मी शरयू समर्थ. आधारमध्ये गेल्या 32 वर्षापासून मी काम करते आणि एवढ्या 32 वर्षामध्ये मी नेहमी आधारला कायम काही ना काहीतरी नवीन करण्यामध्येच करतानाच मी बघितलेलं आहे. सतत डेव्हलपमेंट आणि आधारमध्ये सतत मुलांची काळजी घेण्यासाठी जे जे वेगळे वेगळे प्रयत्न केले जातात, त्यांना जास्तीत जास्त हॅपी आणि आनंदी ठेवण्यासाठी ज्या ज्या गोष्टी केल्या जातात त्या मी फार जवळून बघितलेल्या आहेत. कारण की आधारची कायम डेव्हलपमेंटच होत राहिलेली आहे आणि आज ह्या ग्रॅटिट्यूड मीटला एवढ्या आमच्या सगळ्या डोनर्सनी आम्हाला जो रिस्पॉन्स दिला आहे त्यामुळे मला खूप छान वाटतं आहे आणि यापुढे या सगळ्यांची आम्हाला नियमित मदत मिळत राहील याची मला खात्री वाटते आहे. धन्यवाद. Aadhaar, a beacon of hope, is something which is very different from most of the other NGOs. There are very few places for such people to go and live, and I had the opportunity and the pleasure of visiting Aadhaar, and I must say the amount of empathy, amount of care, amount of love they showed these individuals, I don't think even their own parents showed to their children. The people are so well trained, and they also believe that each one is their own child. The number of people who take care for the number of people who stay there, the proportion ratio is nearly 2:1, and as a result, each one is personally cared. We need more Aadhaars, we need more places where we can have such people there, and I'm happy that Aadhaar is now progressing into training other people to start more Aadhaars across the country. And I'm sure that in their journey they will succeed because they have a passion, they have commitment, and more than anything else, they believe in it. I wish Aadhaar all the very best for a bright future and to help people in need and be a real beacon of hope. So आधार का कॉन्सेप्ट बहुत निराला है. आधार एक पेरेंट्स एसोसिएशन है. इसका मतलब है कि इसके जो ट्रस्टीज़ हैं, 10 ट्रस्टीज़ में से 8 लोगों के बच्चे या भाई या बहन खुद आधार में रहते हैं. और आधार जब चालू हुआ था तो 110 पेरेंट्स मिलकर ये संस्था चालू की गई थी. इस संस्था आज की तारीख में ये एशिया से सबसे बड़ी संस्था है. इसमें 450 करीब बच्चे रहते हैं और ये हम इनको 365 डेज़ 24/7 रेसिडेंशियल केयर देते हैं. हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है. 24 घंटे 365 दिन, नो हॉलीडेज़ और रेसिडेंशियल. खाली डे केयर की तरह 2 या 3 घंटे नहीं दिन में. दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात है और जो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये काम इतना सेंसिटिव है कि कोविड के दौरान भी हमने एक दिन भी ये आधार को बंद नहीं रखा था. तो इवन ड्यूरिंग कोविड सारे बच्चों का परफेक्टली ध्यान रखा गया. जो पहले ही हमारी सेंटर है जो बदलापुर में है उसमें 235 बच्चे हैं और 235 बच्चों के लिए हमारे पास 160 लोगों का स्टाफ है. ये वो अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज
बाकी जगहों पे आपके पास 50-60 लोग होते हैं जो काम करते हैं और 180 बच्चों को ध्यान रखते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो रखा है हमने। 160 स्टाफ मेंबर्स, 235 बच्चे। जो दूसरी सेंटर्स है वो नासिक और सतारा में है। नासिक में 100 बच्चों का कैपेसिटी है और वो फुल है, और सतारा में भी और 100 बच्चों का कैपेसिटी है जो अभी भर रहा है। अभी मेरे ख्याल से 20 या 25 लोग अभी रह रहे हैं वहाँ पर। तो ये तीनों ग्रेजुअली बढ़ी हुई है। नासिक में हमारे पास सीनियर सिटीज़न होम भी है, और ये अगेन एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक स्पेशली एबल्ड बच्चा अपने माँ बाप का ख्याल रखता है बुढ़ापे में। माँ बाप ने उसका ख्याल रखा था बचपन में, और वो स्पेशल बच्चा बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ख्याल रखता है। ऐसा आपको एग्जाम्पल कहीं पर भी नहीं मिलेगा वेयर अ हैंडीकैप्ड पर्सन इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट। ये सेंटर भी नासिक में है और हमारे बच्चों का संस्था के बाजू में ही है, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल 15 पेरेंट्स रह रहे हैं। जो लेटेस्ट है वो सतारा का है, वो सबसे बड़ा है। अभी तक हमने उसको आधा ही डेवलप किया है, और वहाँ पे स्पेशियस और खेलने कूदने की काफ़ी सारी व्यवस्था की गई है। सो ये 3 सेंटर्स है। ये तीनों सेंटर्स मिला के आधार को इंडिया का सबसे बड़ा केयर गिविंग इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। सर, ये सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि दानदाता है जो है, या जिसे हम डोनर बोलते हैं, वो किस प्रकार से कुछ दान करना चाहते हैं, तो कैसे दान करें, दर्शक बताएं। तो आधार में जो कॉन्सेप्ट है, जो पेरेंट्स है वो बच्चों का एक खाली 40% खर्चा लेते हैं। तो अगर हमारी संस्था एक बच्चे के ऊपर 23,000 खर्च करती है, तो हमारा मंथली फ़ीस पेरेंट्स के ऊपर खाली 14 या 15,000 होता है। सो बाकी का पूरा पैसा डोनेशन से आता है, सोसाइटी से आता है। अब जो दान देने वाले हैं उनके पास 2 तरीके होते हैं, हर एक कंपनी में वही होता है। एक केपेक्स बोला जाता है, जिसके थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हो, कि आपने लाइट्स बना दी, आपने सोलार पावर कर दिया, आपने एक बिल्डिंग बना दी, आपने एक गार्डन बना दिया, तो वो केपेक्स हो गया। हमारी जैसे इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा चैलेंज होता है ओपेक्स, क्योंकि बिल्डिंग एक बार में बन गई, वो बिल्डिंग के अंदर और 50 लोग बैठेंगे, वो 50 लोगों की सैलरी भी देनी है, उनके लिए भी पावर इंतज़ाम करना है, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो जो ओपेक्स का गैप है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बोला जाता है या मंथली एक्सपेंसेस बोला जाता है, वो गैप हमारे यहाँ पे बढ़ रहा है। और एक रीज़न ये बढ़ने का वो भी है कि हमारे बच्चों की अभी एवरेज एज 45 तक पहुँच गई है, 45 का और 50 के बीच में। इसका मतलब ये भी है कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता का एज ऑलमोस्ट 70 हो गया है, और वो काफ़ी बार पेंशन में रहते हैं, और पेंशन सबको पता है थोड़ी आती है, तो उनको अपना खर्चा और बच्चों का खर्चा देने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें भी जो सोसाइटी है, जो कॉरपोरेट्स है, वो इसमें भी मदद कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे का पूरा खर्चा नहीं दे सकता, तो वो गैप कोई कंपनी डोनेट कर सकती है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं डोनेशन करने के, और बहुत ट्रांसपेरेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो हम हमेशा जो डोनर आता है उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि आपको किसके लिए देना है, क्यों देना है और कैसे देना है।